सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 500 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। ऑलमोस्ट ये हमारी जीडीपी का 17% बनता है। लेकिन आज भी यूएसए, ताइवान और चीन ये कुछ गिने चुने देश हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। और वैसे कहा जाए तो जिन देशों का मैंने यहाँ पर नाम लिया है, यही 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में बनाते हैं। अगर बात करें भारत की कि भारत इस इंडस्ट्री में अपने पैर क्यों नहीं जमा पा रहा है, तो इन सब बातों को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीन चीजों को समझना हमें बेहद जरूरी है कि क्यों इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है। पहली ये कि अगर इंडिया खुद अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करता है तो उसे कोई यूज नहीं करेगा, और क्यों। दूसरी बात कि क्या ऑप्शन है फिलहाल इंडिया के पास जिससे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। और सबसे लास्ट बात, काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो फिलहाल इंडिया के सामने ओपन हुई है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, बात सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की करें तो वह काफी मायनों में अलग होती है। अगर आप कोई प्रोसेसर बनाते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए प्रोग्राम्स भी लिखे जाएं और उसे कोई यूज भी करे। यहाँ पर मैं एक बात को साफ कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर जिन सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ वह प्रोसेसर और कंप्यूटर चिप्स हैं, ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट की। यह इंडस्ट्री कंप्यूटर को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर कंप्यूटर से मेरा मतलब कैलकुलेटर से लेकर मोबाइल फोन तक और मोबाइल फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ है। दो तरह की कंपनी से यह पूरी इंडस्ट्री सपोर्टेड है, जिनमें से एक है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पर इंटेल, AMD जैसी कंपनी है, और दूसरी ओर सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोग्राम्स, जहाँ पर आप जितने प्रोग्राम या एप्स यूज करते हैं या तैयार करते हैं। अगर आप ऐसा हार्डवेयर बनाते हो जिसके लिए प्रोग्राम्स डेवलप करना बहुत नई बात है और बहुत ज्यादा पैसे और टाइम स्पेंड होने वाला है, तो ऐसे में बहुत कम चांस है कि कोई भी डेवलपर उसमें इंटरेस्टेड होगा, स्पेशली अगर उसके लिए कोई ऑडियंस ही नहीं होगी। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी है कि यह इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सेटल हो चुकी है पिछले 2 से ढाई दशकों से। अगर बात करें कंप्यूटर की तो मेनली इंटेल और AMD जैसी कंपनी रोल कर रही है। मोबाइल प्रोसेसर में ARM जैसी कंपनी डिजाइन को लीड करती है और बाकी कंपनी को अपने डिजाइन लाइसेंस करती है। अगर आप क्वालकॉम, सैमसंग, एप्पल की A सीरीज चिप, इन सारी चिप को देखोगे तो यह सभी के सभी ARM के लाइसेंस के मॉडल पर बेस्ड हैं, और कोई भी कंपनी इन्हें इन हाउस डेवलप नहीं करती है बल्कि इन्हें मॉडिफाई करती है। छोटे सेमीकंडक्टर में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कंपनी का राज है। स्टोरेज में हाइनेक्स, ट्रांसिस्टेंट और WD जैसी कंपनी ने अपने डोमिनीज स्टेब्लिश कर दिए हैं। इसके कारण पिछले कई सालों से जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है डेवलपर्स के लिए, वह इन सारे के सारे प्रोसेसर के हिसाब से ही बन चुका है। और उसके लिए अगर कोई नया प्रोसेसर मार्केट में आता है और इनसे अलग है तो कैपेबिलिटी इशू तो आएंगे ही, और साथ साथ इसके लिए प्रोग्राम्स बनाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स, PC मैन्युफैक्चरर्स इन्हें सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे, और ज्यादा लोगों के पास हार्डवेयर एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर कोई नहीं बनाएगा। और यह साइकिल चलता रहेगा जिसमें हार्डवेयर बनाने वाले इसलिए इन प्रोजेक्ट को यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है, और सॉफ्टवेयर बनाने वाले इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए किसी के पास भी हार्डवेयर उपलब्ध है ही नहीं। इनके अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी आती है आर्किटेक्चर डिजाइन की। इंटेल, AMD ने मार्केट में एस्टेब्लिश कर लिया है कि वह सब आर्किटेक्चर की मदद से किस तरह से विंडो को रन कर सकते हैं। अगर इंडिया कोई ऐसा प्रोसेसर बनाता है जो 7R आर्किटेक्चर पर बेस है, जो डायरेक्टली इंटेल सिक्योर को रिप्लेस कर सकता है किसी सिस्टम के अंदर, तो कई बार वह डिजाइन लाइसेंस नहीं किए जाएंगे और काइंड ऑफ इनलीगल होगा। इस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी अगर इंडिया जीरो से कोई प्रोसेसर को डेवलप करता है तो मोस्ट ओवरली इंडस्ट्री में उसे कोई एडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी। उसका फायदा डेवलपर्स को नहीं पहुंचेगा। अगर डेवलपर्स को इंटरेस्टेड कराना है किसी नए प्रोसेसर के डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी कोई प्रोसेसर डिजाइन करना पड़ेगा जो कंट्री की पूरी इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो और कई गुना ज्यादा एफिशिएंट हो, और इसके साथ साथ कम कॉस्ट में वह हम सारे लोगों को प्रोवाइड कर पाए, ताकि इतना ज्यादा अपीलिंग लगे कि बाकी कंपनी भी ग्राउंड लेवल से काम करने में इंटरेस्टेड रहे। और दोस्तों, चिप को डेवलप करना काफी डिफिकल्ट काम है और साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। एक छोटे ARM चिप को डेवलप करने में 3 से 4 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। एक सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा आ जाता है, और वह भी तब एफिशिएंट बनता है जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो, यानी जब उन्हें साल में अरबों के हिसाब से ऑर्डर आ रहे हों, तभी इस तरह का प्लांट सक्सेसफुल रह सकता है। और इंडिया में फिलहाल कोई भी कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे देश में इसरो, विप्रो और इन्फोसिस, यह सारी कंपनी के पास अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं
और प्रोसेसर से लेकर के प्रोग्रामिंग तक सब कुछ यह अपने ही किसी प्रोजेक्ट के लिए करते हैं और ना ही ओपन मार्केट में सेल करने के लिए। इसके लिए इन प्रोसेसर को डेवलप करने के लिए इन बड़ी कंपनीज का कोई भी मॉनेटरी फायदा नहीं है और ना ही इन सेमीकंडक्टर चिप को जीरो से डेवलप करने में ये इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं कि इंडिया फिर भी इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसा कि हमने पहले ऑप्शन के बारे में बात की, एक रिस्की प्रोजेक्ट हमारे देश की बहुत सारी कंपनी मिलकर ले सकती हैं, जहां से एक जीरो से प्रोसेसर को डिजाइन किया जा सकता है जो इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनरी हो कि पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर इंडस्ट्री में उस प्रोसेसर को अडॉप्ट करने के लिए जीरो से फिर से चेंज होना शुरू हो। लेकिन यह काफी ज्यादा रिस्की और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। दूसरी बात है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दें। जो भी कंपनी चीन, ताइवान, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उन्हें इंडिया में प्लांट सेटअप करने के लिए वह इंटरेस्टेड बनाए, इतने बड़े अमाउंट वह इंडिया में लगाए और उससे लगने से उन्हें फायदा मिलेगा यह इंडिया उन्हें रियलाइज करवाए, ताकि आगे जाकर यह प्लांट सेटअप करते हैं तो इंडिया में भी सेमीकंडक्टर बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस मेथड में एक बात हमें समझना जरूरी है कि इसके कारण इंडिया में प्रोसेसर सिर्फ मैन्युफैक्चर होंगे और उनके पैसे जो उनकी पेरेंट कंपनी का देश है वहीं पर जाएंगे। एक और ऑप्शन है दोस्तों जो इंडिया के सामने आता है और वह है आर्म के साथ मिलकर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने का। आर्म एक ऐसी कंपनी है, जैसे मैंने आपको कहा, सैमसंग, एप्पल, क्वालकॉम इन सारी कंपनी को अपने डिजाइन लाइसेंस करती है और उसमें ही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके वह प्रोसेसर बनाकर एक मोबाइल इंडस्ट्री में बेचे जाते हैं। इंडिया की कोई कंपनी इसी तरीके से आर्म से डिजाइन लाइसेंस कर सकती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है। अगर स्मार्टफोन मार्केट में यह प्रोसेसर चलने लगे तो एटलीस्ट हमारे देश में एसओसी का मार्केट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट वाली जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने मौजूद है वह काफी ज्यादा डिफरेंट है। यह वाली जो अपॉर्चुनिटी है यह मैंने पर्सनली रिकॉग्नाइज की है, इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है और वह है फ्यूचर में आने वाले 2 से 3 साल में डेस्कटॉप इंडस्ट्रीज आर्म बेस्ड बन सकती है। अगर आप टेक वर्ल्ड के साथ में अपडेट रहते हो तो आपको पता हो एप्पल ने कुछ दिनों पहले आर्म बेस्ड यानी मोबाइल प्रोसेसर जो होते हैं उन्हीं के जरिए चलने वाले कंप्यूटर मार्केट में लाए हैं। यानी इंटेल AMD के CPU उन कंप्यूटर में यूज नहीं होते हैं और रैम, ग्राफिक्स कार्ड सब कुछ होता है और वह एक ही चिप पर मौजूद है। इसके जरिए उन्होंने लैपटॉप बनाए हैं और यहाँ पर एप्पल को फायदा ऐसा था कि यह सारी चिप्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और 2 से 3 गुना ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ दे सकते हैं और मैकबुक के लिए इन्हीं तरीके से चिप्स फ्यूचर होंगे, ऐसा एप्पल ने कहा है। अगर एप्पल जो भी इन्होंने क्लेम किए हैं सब कुछ सही ठहरा कर दिखाता है तो आगे जाकर विंडोज कंप्यूटर का जो मार्केट है वह भी आर्म बेस्ड चिप के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, जिसके कारण इंटेल और AMD की इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स यानी बर्बाद हो जाएगी। उसी समय इंडिया के सामने एक अपॉर्चुनिटी खुलती है कि वह आर्म के कोई भी आर्किटेक्चर उपलब्ध है लाइसेंस करने के लिए इंडिया में प्रॉपर्ली मॉडिफाई करता है, प्रॉपर्ली उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट चिप बनाता है विंडोज मशीन के लिए, जिसकी कंपेटिबिलिटी में भी बहुत ज्यादा इशू नहीं आए तो इंडिया आगे जाकर फ्यूचर में बिगेस्ट प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग बन सकता है। स्पेशली डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए तो यह जो अपॉर्चुनिटी है यह अब तक जो मैंने फिलहाल देखी और सुनी है दोस्तों, यह कुछ रीजन है जिसके कारण इंडिया में माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, मैन्युफैक्चरिंग हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।